बस यहाँ पर करीब आधा घंटा रुकी और इतने में सब फ्रेश भी हो लिए और नाश्ता भी हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सरचू का ये लंबा चौड़ा मैदानी इलाका पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब आगे कई छोटे बड़े नदी नाले पार करके फिर हम नकीला पास की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। आगे आता है ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज। इस हाईवे के सभी पुराने पुलों की जगह अब नए डबल लेन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अभी ये ट्विंग ट्विंग ब्रिज तो पुराना ही है, लेकिन यहाँ पर भी नए पुल का निर्माण चल रहा है। इस तरफ लद्दाख के पहाड़ों पर तो बर्फ एकदम खत्म हो गई है, लेकिन पीछे बारालाचा वाली रेंज पर अच्छी खासी बर्फ दिखाई दे रही है। अभी हम उसी पहाड़ से उतर कर आए हैं। सामने वहाँ एक गांव भी बसा हुआ है। ये लद्दाख का शून सरचू गांव है और ये गांव अपने आप में अनोखा है। सोचिए, इतने दूर दराज इलाके में ये एक अकेला गांव है। आजकल गर्मियों में तो ठीक, लेकिन सर्दियों में यहाँ जीवन यापन काफ़ी मुश्किल होता है, जब यहाँ आने जाने का न कोई साधन होता है और न कोई आपातकालीन मदद। इसके बाद ये ब्रैंडी ब्रिज आता है। और यहाँ से आगे सिंगल लेन रोड शुरू हो जाता है। बीआरओ इस पूरे मनाली ले हाईवे को डबल लेन बनाने में जुटा है और आगे यहाँ विस्की ब्रिज से इस सड़क को एक नए रूट से बनाया जा रहा है, जो नकीला पास के बाद विस्की नाला में कनेक्ट हो जाएगा। इस नए लिंक पर तेजी से काम चल रहा है और जब ये नया रूट शुरू हो जाएगा तब गाटा लूप्स और नकीला पास पूरी तरह बाईपास हो जाएंगे। आगे अब विस्की नाला तक सड़क सिंगल लेन ही मिलेगी और ट्रक से पास लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। अब हम गाटा लूप्स पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये साइकिलिस्ट का एक ग्रुप भी पहुंचा हुआ है। गाटा लूप्स भी इस ट्रिप का एक बड़ा आकर्षण है। ये 21 हेयर पिन बैंड्स हैं और एक के बाद एक इन 21 टर्न्स को चढ़कर हम नकीला पास की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। सड़क यहाँ थोड़ी खराब ही है, क्योंकि अब बीआरओ का पूरा फोकस इसके अल्टरनेट रोड को मुकम्मल करने पर है। अभी इस हाईवे पर ट्रैफिक कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जब बड़े बड़े ट्रक्स लाइन में चलते हैं तब यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। गाटा लूप्स को चढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हेयरपिन बैंड्स 4190 मीटर से शुरू हुए थे और ये चढ़ाई अब 4739 मीटर ऊंचे नकीला टॉप पर जाकर ख़त्म होगी। आगे यहाँ पर मशीन लगी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रोका गया है। इस हाईवे पर बीआरओ की मशीनरी जगह जगह डिप्लॉयड रहती है और अगर सड़क पर कहीं कोई दिक्कत आए तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाता है। कुछ ही देर में फिर सड़क खुल गई और हम आगे बढ़ गए।
यहाँ इन टर्न्स के बीच में कई जगह शॉर्टकट भी बने हुए हैं और कई ऑफ रोडिंग के शौकीन शॉर्टकट से निकल जाते हैं। हालांकि ये जोखिम भरा काम होता है और यहाँ ज़रा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। यहाँ फिर गाटा लूप्स ख़त्म हो जाते हैं। अभी नकीला टॉप के लिए हमें और थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है। इसके बाद हम पहुंच गए नकीला पास। ये पास 4739 मीटर की ऊंचाई पर है और इस रूट के 4 हाई पासेस में सबसे कम ऊंचा है। जब तक ये रोड खुलता है यहाँ बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और हमारी बस यहाँ बिना रुके आगे निकल गई।